पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज खेली जा रही है, जिसका दूसरा मैच खेला गया। अब इस दूसरे मैच में पाकिस्तान की बैटिंग हो या फिर बॉलिंग हो, इसको पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है साउथ अफ्रीका की। लगभग अगर अब कहा जाए सी ग्रेड की टीम है, जिसमें आपको बहुत स्टार कोई प्लेयर नहीं मिलेगा। उनकी बॉलिंग लाइनअप की बात करेंगे तो कोई कोई गेंदबाज तो ऐसा है जो दूसरा ही मैच खेल रहा है ओडीआई में, और इनके सारे जो प्लेयर्स अधिकतर वो पहुंच चुके हैं इंडिया में। उनका इंडिया के साथ टेस्ट श्रृंखला है, उसके बाद ओडीआई है, फिर T20 है, तो उसके लिए सारे प्लेयर्स यहाँ पहुँचे हुए। लगभग सी ग्रेड की टीम वहाँ पर बची हुई है, और उसमें भी 1-2 प्लेयर ही ऐसे हैं जो आपको कुछ ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेले होंगे, जिसमें से एक डीकॉक है और कुछ एक आध और प्लेयर होंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा कोई है नहीं। वहीं पाकिस्तान की जो पूरी टीम बात करेंगे तो पाकिस्तान की इससे बेहतर टीम नहीं हो सकती है, जिसमें बाबर रिजवान हो, बाबर हो और रिजवान हो, ये दोनों मौजूद हों। इसके साथ साथ आपका प्रीमियम बॉलर शाहीन अफरीदी हो, नसीम शाह हो और मोहम्मद नवाज हो, आपका सैम अयूब हो, सलमान आगा हो। मतलब पाकिस्तान इससे बेहतर टीम नहीं ला सकता है, और वो पाकिस्तान एक ऐसा मैच हारता है जिसमें इसकी पूरी बैटिंग और बॉलिंग एक्सपोज हो जाती है। पाकिस्तान की जो बैटिंग थी वो 269 रन बनाने में ऑल आउट हो जाती है, और लगभग ऑल आउट नहीं, लगभग 9 विकेट, तो उसको ऑल आउट ही माना जाएगा। गेंदबाज क्या मारेगा, 50 ओवर में 269 रन बहुत मुश्किलों से बनती है। और वो साउथ अफ्रीका जिसको हम सी ग्रेड की टीम कह रहे थे, उसमें इकलौता क्विंटन डिकॉक भाई साहब आते हैं, और ये 123 रन की नाबाद पारी खेलते हैं। और इस पारी की बदौलत साउथ अफ्रीका 40 ओवर में भाई साहब ये मैच जीत लेती है। 269 रन, 270 रन 40 ओवर में बना लेती है। मतलब अभी आपके पास 60 गेंद और थी, और अगर ये टारगेट 350 भी होता ना, तो साउथ अफ्रीका बहुत आराम से चेस कर लेती, जिसमें पूरी पाकिस्तान की बॉलिंग को एक्सपोज कर दिया है, और इनकी बैटिंग भी एक्सपोज हुई है। वो बाबर आजम जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा बयानबाजी होती है कि बाबर आजम ऐसा है, बाबर आजम वैसा है, बाबर को बाहर क्यों किया गया। T20 में एक मैच में बाबर आजम जिसमें काफ़ी ज़्यादा ड्यू पड़ा हुआ, गेंद ऐसा लग रहा है जैसे इसको बार बार पानी से निकाला जा रहा, उस मैच में बाबर आजम का एक अच्छा इनिंग आती है, उसकी बदौलत अब कहा जाता है बाबर आजम फॉर्म में आ गया है। लेकिन अगर फॉर्म में आया है तो भाई साहब ये 2 मैच आपका पूरी तरीके से फ्लॉप जा रहा है। उस पिच पर आप बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हो, जो फैसलाबाद की सबसे पाटा पिच है, जिस पर हाईएस्ट स्कोर बहुत अधिक है, और वहाँ पर साउथ अफ्रीका सेकंड बैटिंग की है, और वहाँ पर वो एक हाईएस्ट रन चेस को कंप्लीट कर दी है, जहाँ पर पाकिस्तान पूरी तरीके से इस पूरी श्रृंखला में एक्सपोज हुआ है। चाहे वो टेस्ट भी इन्होंने 1-1 की बराबरी की, वहीं T20 में भी लगभग बराबरी ही थी, लेकिन अब ड्यू का बहुत ज़्यादा फैक्टर था, तो 2-1 से वो श्रृंखला पाकिस्तान ने जीता। वनडे की बात करेंगे 3 मैचों में अब 1-1 की दोनों तरफ बराबरी हो गई, एक पाकिस्तान और एक साउथ अफ्रीका ये मैच जीत चुका है, तो ये बराबरी हो गई है। बाबर आजम की बात करेंगे तो अभी अगर इनका बताया जाए तो इनका जो इंटरनेशनल सेंचुरी है वो आए लगभग कई साल हो गया है। जो इनका आखिरी सेंचुरी इन्होंने लगाया, उसके बाद लगभग 71 मैचों में इन्होंने 81 इनिंग बल्लेबाजी की है, और इसमें कुल मात्र 2376 रन है, 31 का एवरेज है मात्र उस बाबर आजम का, जिस पर पाकिस्तान कहता है कि ये कभी अभिषेक शर्मा से बेहतर है, तो कभी विराट कोहली से बेहतर है, तो कभी सचिन तेंदुलकर से तुलना होती है। स्ट्राइक रेट की तो खैर पाकिस्तान की किसी भी प्लेयर की बात नहीं की जा सकती है। 78 का मात्र स्ट्राइक रेट है, जिसमें अभी तक कोई शतक नहीं है, 20 बार 50 लगा है, तो शतक वगैरह तो अभी फिलहाल में नहीं है। और पाकिस्तान का ये सबसे एक्सपोजर बैट्समैन अभी इस समय निकल कर के आया है, जिसको पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ें कहा करती है कि ये तो ऐसा है, ये वैसा है। खैर इस पूरे मैच में अगर बात करेंगे तो पाकिस्तान की तरफ से सलमान आगा 106 गेंदों पर 69 रन। भाई साहब टेस्ट खेल रहे हो या वनडे, 106 गेंदों पर 69 रन। अब आप सोच लीजिए, मोहम्मद नवाज 59 गेंदों पर 59 रन। उसके बाद साउथ अफ्रीका की अगर बॉलिंग की बात करेंगे तो आंद्रे बर्गर बहुत बेहतरीन बॉलिंग थी, 4 विकेट इन्होंने लिया है 46 रन दे करके। इसके अलावा नाक्योम्जी पीटर 55 रन दे करके 3 विकेट इन्होंने लिया है। तो पाकिस्तान की जो पूरी टीम थी लगभग अगर 269 रन पर ये बहुत मुश्किल से पहुंची है, उसमें आंद्रे बर्गर का बहुत बड़ा योगदान था, जिस तरीके से आंद्रे बर्गर ने गेंदबाजी की है। खैर
पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी भी कप्तान है, कुछ खास नहीं कर पाया। मोहम्मद वसीम जूनियर भी 12 रन पर आउट हो जाता है। फ़हीम अशरफ 28 रन की एक छोटी सी कह सकते फुसफुसिया पारी थी। और साउथ अफ्रीका की तरफ से अगर गेंदबाजी की बात करेंगे तो 6 गेंदबाजों का उपयोग किया गया था। अब बल्लेबाजी की बात आई तो बल्लेबाजी में अब बारी साउथ अफ्रीका की थी। एक बार पाकिस्तान की विकेट की बात कर लेते हैं। पहले रन पर पहला विकेट गिर जाता है, मतलब मैच की तीसरी गेंद पर पहला विकेट पाकिस्तान का गिरता है। 17 रन पर दूसरा, 22 पर तीसरा, 114 पर चौथा, 131 पर पांचवा, 190 पर 6 और इस तरीके से बहुत मुश्किल से 269 रन पहुंचती है। साउथ अफ्रीका कितने आदमी थे? बस 2 आदमी थे साहब, और 2 आदमी ने पूरी पाकिस्तान की टीम को सेकंड ओडीआई मैच हरा दिया, जिसमें प्रिटोरियस 46 रन की पारी खेला है मात्र 40 गेंदों में। अब इसके अलावा क्विंटन डिकॉक जो कि बताया जा रहा है रिटायरमेंट से वापसी किया, और इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी थी। 119 गेंदों पर 123 रन की इनकी पारी बहुत बेहतरीन थी। इसके अलावा टोनी जॉर्जी 76 रनों की पारी इसने भी खेली है, और इन दोनों की बदौलत साउथ अफ्रीका ये मैच 8 विकेट से जीत लेती है। एक तरीके से पूरी तरीके से पाकिस्तान को वो वाइट वॉश अगर कहा जाए तो वो वाइट वॉश कर देती है, जहां पर पाकिस्तान की बॉलिंग पूरी तरीके से एक्सपोज हुई है। पाकिस्तान जो है वो 8 गेंदबाजों का उपयोग करता है। अब भाई साहब 11 खिला रहे हो, कीपर को छोड़ दिया जाए तो मान लीजिए आपके पास 10 बच रहे, 10 में से 8 आपने गेंदबाज फेंकवा दिए, और ये 8 गेंदबाज मिलकर के मात्र 2 विकेट निकल पाए। उस पिच पर जहां पर आप टॉस जीतो हो, पहले बल्लेबाजी किए हो, आपको पता है कि फैसलाबाद में रन चेस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वहां पर भी आप हार गए हो ये मैच बहुत बुरी तरीके से। शाहीन अफरीदी 7 ओवर 41 रन कप्तान की गेंदबाजी थी। नसीम शाह 6 ओवर 34 रन, सैम अयूब 3 ओवर 22 रन। सबसे बड़ी दिक्कत पता है पाकिस्तान के साथ क्या है? साउथ अफ्रीका क्या है, अपने मेन स्पिनर को लेकर के खेल रहा है। उसके 2-3 स्पिनर मैच में आपको हमेशा दिखेंगे, जो स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं। पाकिस्तान की सोच क्या है कि हमारे तो चलो 10 ओवर शाहीन अफरीदी कर देगा, 10 ओवर नसीम शाह कर देगा, उसके बाद कुछ और हुसैन तलत कर लेगा, इस तरीके से कुछ कुछ निकाल लेंगे फास्टर में। लेकिन जब स्पिनर की बारी आएगी तो स्पिनर में हमारे पास मोहम्मद नवाज है, सैम अयूब है, जिसको आज तक पता नहीं है कि इसको बैटिंग के लिए खिला रहे हैं या बॉलिंग के लिए। तो ये पाकिस्तान की मेंटलिटी है। तो भाई साहब अगर आपके पास ऑलराउंडर आप उसको समझ करके खिला रहे हो तो वो आपको कभी प्रॉपर विकेट निकाल करके दे ही नहीं सकता है। उसके लिए स्पेशलिस्ट स्पिनर चाहिए। क्यों भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैचों में स्पेशलिस्ट स्पिनर हमारे वरुण चक्रवर्ती है या फिर अक्षर पटेल है, वाशिंगटन सुंदर, इन लोगों को क्यों खिलाया जा रहा? क्योंकि विकेट निकाल सकते हैं। ये विकेट टेकर गेंदबाज है। गेंदबाजी और प्रॉपर बल्लेबाजी है। आपके बल्लेबाज बेहतर हो सकते हैं लेकिन वो गेंदबाज बेहतर नहीं हो सकते हैं जिस पर आप भरोसा कर रहे हो। सैम अयूब अगर आपको कोई बैट्समैन हिट कर रहा है तो वो आपको विकेट निकाल करके दे सकता है। अगर कोई बैट्समैन टिका हुआ वहाँ कहिएगा सैम अयूब विकेट निकाले तो वो मुश्किल है, नामुमकिन है। पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। खेल अब आखिरी ओडीआई मैच बचा हुआ, आखिरी मतलब तीसरा ओडीआई बचा हुआ पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का। उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम आएगी भारत। तो अब देखना है आखिरी जो ओडीआई है उस आखिरी ओडीआई में क्या होता है पाकिस्तान के साथ। क्या पाकिस्तान ये सीरीज जीतती है या फिर साउथ अफ्रीका ये सीरीज जीती? ये तो कन्फर्म है कि दोनों में से कोई एक टीम सीरीज यहाँ से जीतेगी, क्योंकि 3 ही मैच है। जो 2 जीतेगा वो लेकर के जाएगा। और अब देखना है पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर आ चुका है इस मैच को हारने के बाद। जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने पूरी तरीके से एक्सपोज किया है पाकिस्तान की, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग तो खैर पाकिस्तान की कभी भी बेहतर रही ही नहीं है। तो फील्डिंग की बात करना मतलब बेईमानी होगी। तो इन चीज़ों को लेकर के अब देखना है क्या होता है। खैर आपको क्या लगता है पाकिस्तान की इस हार को लेकर के या साउथ अफ्रीका की जीत को लेकर के? वो साउथ अफ्रीका जो एक तरीके से C ग्रेड की आप टीम कह सकते हो। खैर एनालाइज कीजिए।